नमस्कार, मैं सत्यवीर राणा। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए कुछ ऐसे बदलाव और अपडेट सामने आए हैं जिनके बारे में जानना हर वरिष्ठ नागरिक के लिए बेहद जरूरी हो गया है। अगर आपकी उम्र 60, 65 या 70 साल है और आप हर महीने अपनी पेंशन का इंतजार करते हैं तो यह जानकारी सीधे आपकी जिंदगी और आपकी जेब से जुड़ी हुई है। बहुत से लोगों को अभी तक पूरी सच्चाई पता नहीं है। कई बार बैंक सही जानकारी नहीं देता, कई बार परिवार वाले भी इन नियमों को ठीक से नहीं समझ पाते और कई बार ईपीएफओ कार्यालय जाकर भी पूरी जानकारी नहीं देता मिलती। लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं उन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। थोड़ी सी लापरवाही आपकी पेंशन रोक सकती है, उसमें देरी करा सकती है या रकम कम कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि हर पेंशन भोगी इस समय पूरी तरह सतर्क रहे। सबसे बड़ी खबर उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने हायर पेंशन ऑप्शन के तहत आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को तेज करने का फैसला लिया है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था लेकिन अभी तक कोई अंतिम जवाब नहीं मिला, उन्हें अब इंतजार करके चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर आपके पास एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है तो उसे लेकर अपने नजदीकी ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय जरूर जाएं। कई मामलों में दस्तावेज लंबित पड़े हुए हैं और केवल एक विजिट करने से प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। हजारों पेंशन भोगी ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद से कम पेंशन मिल रही है, जबकि उनके रिकॉर्ड में वे ज्यादा राशि पाने के हकदार हैं। इसलिए यह समय चुप बैठने का नहीं बल्कि अपने अधिकार को समझने का है। बहुत से वरिष्ठ नागरिक अभी भी सिर्फ 1000 या उसके आसपास की ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यह रकम आज के समय में बहुत कम है और इससे गुजारा करना आसान नहीं है। लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता कि अगर उनकी नौकरी 10 साल से ज्यादा रही है और उनकी पेंशनेबल सैलरी सही तरीके से दर्ज हुई थी तो वे इससे कहीं ज्यादा पेंशन पाने के पात्र हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपना पीपीओ नंबर निकालना जरूरी है। उसके बाद उमंग ऐप या ईपीएफओ कार्यालय में जाकर अपनी पेंशनेबल सैलरी का रिकॉर्ड चेक कर दिया है करें। कई बार पुराने रिकॉर्ड में गलती होने के कारण कम पेंशन बन जाती है। अगर रिकॉर्ड में सुधार कराया जाए तो भविष्य में पेंशन राशि बढ़ सकती है। इसलिए सिर्फ हर महीने पैसे आने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि यह भी देखिए कि जो रकम मिल रही है वह सही है या नहीं। अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे हर महीने हजारों बुजुर्ग परेशान होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पेंशन समय पर नहीं आती। आमतौर पर ईपीएस 95 पेंशन महीने की पहली तारीख को या उससे पहले बैंक खाते में भेज दी जाती है, लेकिन कई बार यह 5/95 पेंशन 5 पर 5 बरान करने वाला है तारीख तक भी पहुंचती है। इसके पीछे मुख्य कारण बैंक और ईपीएफओ के बीच वेरिफिकेशन का लंबित होना होता है। अगर किसी महीने आपकी पेंशन नहीं आई तो घबराने से पहले कुछ जरूरी बातें जरूर जांचिए। सबसे पहले यह देखिए कि आपका जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा हुआ है या नहीं। हर साल इसे जमा करना अनिवार्य होता है। अगर यह समय पर जमा नहीं किया गया तो पेंशन तुरंत रोक दी जाती है। बहुत से लोग इस नियम को भूल जाते हैं और फिर महीनों तक परेशान होते रहते हैं। इसीलिए समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बेहद जरूरी है। अगर आपने हाल ही में बैंक बदला है, नया खाता खुलवाया है या बैंक में केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है तो यह भी पेंशन रुकने का बड़ा कारण बन सकता है। कई बार केवल गलत आईएफएससी कोड या आधार लिंक ना होने की वजह से भुगतान अटक जाता है। अपने बैंक में जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता पूरी तरह अपडेट है और ईपीएफओ रिकॉर्ड से सही तरीके से लिंक्ड है। अगर बैंक कर्मचारी कहते हैं कि सब ठीक है तो लिखित रूप में स्थिति जरूर पूछें। आज के समय में थोड़ी सी जागरूकता बड़ी परेशानी से बचा सकती है। बहुत से पेंशन भोगियों को यह भी नहीं पता कि उनके परिवार को भी कुछ महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। अगर आपकी पत्नी फैमिली पेंशन की पात्र हैं तो उनका नाम ईपीएफओ रिकॉर्ड में दर्ज होना जरूरी है। इसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म सही तरीके से भरकर जमा करना चाहिए। अगर रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं है तो भविष्य में परिवार को परेशानी हो सकती है। कई बार पति के निधन के बाद पत्नी को महीनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि रिकॉर्ड अधूरा होता है। इसलिए यह काम समय रहते पूरा कर लेना। बहुत तरस से 12 होता है, प्रोटीटीएस के पास तरस से 12 होता है, जरूरी है। अगर कोई पेंशन भोगी दिव्यांग है तो वह डिसेबिलिटी पेंशन के लिए पात्र हो सकता है। इसके अलावा किसी पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर पत्नी को विडो पेंशन और बच्चों को चिल्ड्रन पेंशन का लाभ भी मिलता है। लेकिन इन सभी योजनाओं का फायदा तभी मिलता है जब सही समय पर दावा किया जाए और दस्तावेज पूरे हों। वरिष्ठ नागरिकों के बीच एक और योजना की चर्चा काफी बढ़ गई है और वह है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम।
वर्तमान समय में इस योजना पर 8.2% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। अगर आपको रिटायरमेंट के समय पीएफ ग्रेच्युटी या किसी अन्य माध्यम से एक मुश्त रकम मिली है तो उसे सुरक्षित निवेश करने के लिए यह योजना काफी उपयोगी मानी जा रही है। इसमें निर्धारित सीमा तक पैसा जमा किया जा सकता है और हर 3 महीने में ब्याज सीधे खाते में आता है। बहुत से बुजुर्ग आज भी अपनी जमा पूंजी घर में रख देते हैं या गलत जगह निवेश कर देते हैं, लेकिन सुरक्षित और नियमित आय के लिए यह योजना काफी लाभदायक साबित हो सकती है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी लेकर सही विकल्प चुनना जरूरी है। अगर आपको ईपीएफओ कार्यालय जाना पड़े तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी भी खाली हाथ ना जाएं। अपने साथ पीपीओ नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और अगर हायर पेंशन से जुड़ा मामला है तो आवेदन की रिसीट जरूर रखें। बिना दस्तावेज के जाने पर कई बार दोबारा आना पड़ता है। कार्यालय सुबह 10 बजे खुलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर यही रहेगा कि वे सुबह जल्दी पहुंच जाएं ताकि लंबी लाइन से बच सकें। अब कई ईपीएफओ कार्यालयों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर भी शुरू किए गए हैं। अगर उपलब्ध हो तो उसका जरूर उपयोग करें। अगर आप खुद जाने की स्थिति में नहीं है तो आपका बेटा बेटी या कोई विश्वसनीय व्यक्ति ऑथराइजेशन लेटर लेकर आपकी तरफ से जा सकता है। आज के समय में सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। बहुत से बुजुर्ग अपने अधिकारों के बारे में जानकारी न होने के कारण नुकसान उठा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर अपने दस्तावेज चेक करें, रिकॉर्ड अपडेट रखें और हर सरकारी सूचना पर नजर बनाए रखें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेंशन भोगी है जिसे यह जानकारी नहीं पता तो उसे जरूर बताइए। कई वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जो मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते और सही जानकारी तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे लोगों तक यह बात पहुंचाना भी एक सेवा है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी जरूरी जानकारी समय पर मिलती रहे तो जनहित न्यूज जोन को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए, क्योंकि आने वाले समय में पेंशन से जुड़े कई बड़े बदलाव और फैसले सामने आ सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है तो बार बार दस्तावेज देखने या दफ्तर जाने की क्या जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज के डिजिटल समय में रिकॉर्ड अपडेट रखना उतना ही जरूरी है जितना पेंशन मिलना। छोटी सी गलती कई महीनों की परेशानी बन सकती है। इसलिए हर पेंशन भोगी को साल में कम से कम एक बार अपने सभी रिकॉर्ड जरूर चेक करने चाहिए। अगर आपके बच्चे या परिवार वाले आपकी मदद कर सकते हैं तो उनसे सहयोग लें, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। खुद भी हर चीज समझिए, क्योंकि यह आपकी मेहनत की कमाई है और इस पर आपका पूरा अधिकार है। अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण ऑनलाइन जमा करना नहीं सीखा है तो इसे सीखना भी जरूरी हो गया है। आज कई बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर यह सुविधा दे रहे हैं। इससे बार बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कई वरिष्ठ नागरिक केवल जानकारी के अभाव में परेशान रहते हैं, जबकि समाधान बहुत आसान होता है। इसलिए समय के साथ थोड़ा अपडेट रहना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आने वाले हर नियम, हर अपडेट और हर नई योजना की जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही समय पर मिली जानकारी कई बार हजारों रुपए बचा सकती है। याद रखिए, पेंशन कोई एहसान नहीं है, यह आपकी जिंदगी भर की मेहनत का अधिकार है। आपने वर्षों तक नौकरी करके देश की सेवा की है और अब आपका हक है कि आपको समय पर सही पेंशन मिले। इसलिए किसी भी समस्या को हल्के में मत लीजिए। अगर पेंशन देर से आए, कम आए या रुक जाए तो तुरंत कार्रवाई कीजिए। जरूरत पड़े तो लिखित शिकायत दीजिए और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखिए। जागरूक रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुंचनी चाहिए तो इसे जरूर आगे शेयर कीजिए और जनहित न्यूज जोन को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि भविष्य में कोई जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। अपना ध्यान रखिए, दस्तावेज सुरक्षित रखिए, समय समय पर रिकॉर्ड अपडेट कराते रहिए और किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से पहले सही जानकारी जरूर जांचिए। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। जय हिंद।